अब देखिए फर्स्ट केस में तो ये चीज़ प्रूफ हो गई थी कि अगर तो वो आपके पास मैक्सिमल एलिमेंट की यूनियन पूरे का पूरा सेट के इक्वल आ जाती है तो आपके पास थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि यूनियन जो मैक्सिमल एलिमेंट की है पूरे का पूरा सेट ए नहीं बनाती, इसका मतलब ये होगा कि कुछ पार्ट ए का ऐसा है जो कि इसके अंदर नहीं आ रहा, इसके अलावा है। यानी कि अगर देखें पूरी की पूरी टर्म आपके पास ये है ए टर्म, इतना पार्ट जो है वो उसकी यूनियन आई सी आई है। अब देखें इसी वजह से ये इतना पार्ट है और ये इतना पार्ट है, अगर ये दोनों इक्वल आपस में नहीं है इसका मतलब ये इसके अंदर कोई ना कोई एक्स्ट्रा पार्ट ज़रूर इंक्लूड होगा जो कि इसके साथ मिलके ए को बनाएगा। यानी कि इसके ऑपोजिट इसका कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट ज़रूर एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो जब भी कोई चीज़ किसी यूनियन के इक्वल नहीं आती इसका मतलब ये होता है कि उसका कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट ज़रूर एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि वो चीज़ उसके अंदर कंटेन कर रही होती है, इसी वजह से उसके अंदर इक्वालिटी नहीं आती। तो इसका मतलब ये जो इसका ऑपोजिट पार्ट है ये ज़रूर एग्जिस्ट कर रहा होगा और वो ऑपोजिट पार्ट उसका कॉम्प्लीमेंट होता है और वो डज नॉट इक्वल टू फाइव है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर है जिसको हम इसके अंदर यूनियन करेंगे तो वो पूरे का पूरा ए बन जाएगा। अब ये वाली जो इसके कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है उसको हमने इन जनरल कह दिया सी। कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट में से आपने पूरे का पूरा सेट निकालना है। यहाँ पे बेसिकली ए सेट की बात हो रही है तो जो कॉम्प्लीमेंट होगा ए सेट में से अगर हम ये चीज़ निकाल दें तो उसका ये रिमेनिंग पार्ट कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट वाले पार्ट को आपने सी का नेम दे देना है। आपने अब देखिए सी के अकॉर्डिंग भी दो केसेस बन सकते हैं कि या तो वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा फाइनाइट होगा, वो इनफाइनाइट नहीं होगा, क्योंकि अगर आप उसको इनफाइनाइट लेके सॉल्व करोगे तो इनफाइनाइट लेने से आपके पास जो मैक्सिमल एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग कंट्राडिक्शन आ जाएगी। क्योंकि अगर वो इनफाइनाइट है तो दो इनफाइनाइट की यूनियन करो वो इस मैक्सिमल एलिमेंट से एक बड़ा सेट बन जाएगा। तो डैट्स वाई आप कहोगे कि अगर आपने इसी इनफाइनाइट ले लिया तो आपके पास एक नया वाई डैश बन जाएगा, एक नया मैक्सिमल एलिमेंट बन जाएगा जो कि पिछले मैक्सिमल एलिमेंट को कंट्राडिक्ट कर देगा। डैट्स वाई ये इनफाइनाइट लेना रॉन्ग होगा। इसी वजह से आप कहोगे उसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा फाइनाइट आएगा। अगर उसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है तो देखिए अब हम इस कॉम्प्लीमेंट को और इसको अगर मैं यूनियन की फॉर्म में लिखूँ, इस कॉम्प्लीमेंट को उन्होंने यहाँ पे नेम दिया हुआ है सी का और इसको नेम दे दिया है पूरे के पूरे को C1 का। तो देखिए अगर मैं इन दोनों को यूनियन की फॉर्म में लिखूँ किसी भी सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट को तो वो मिलकर पूरे का पूरा सेट ए बना देगा। तो यहाँ से ये सिचुएशन प्रूव हो जाती है कि दो आपके पास डिसजॉइंट काउंटेबली इनफाइनाइट सेट अगर इस सिचुएशन में भी मिल रहे थे कि जहाँ उसका मैक्सिमल एलिमेंट डज नॉट टू इक्वल टू था, आपने उसकी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकाली, वैल्यू निकालने के बाद देखा क्या वो फाइनाइट थी या वो इनफाइनाइट थी, आपने देखा तो वो आपके पास फाइनाइट निकली, तो आपने उसको जो फाइनाइट की यूनियन के साथ लिखा उसकी कॉम्प्लीमेंट को, तो यहाँ से आपने कह दिया कि आपके पास ये पूरे का पूरा इनफाइनाइट सेट जनरेट कर रहा है। अगर ये इनफाइनाइट सेट जनरेट कर रहा है तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी जो हमारी चीज़ यहाँ पे शो हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास थ्योरम 13 है। थ्योरम 13 बहुत इजी थ्योरम है, इसके अंदर 12 थ्योरम की स्टेटमेंट यूज़ होनी है। आपसे कहा है कि आपके पास अगर कोई इनफाइनाइट सेट ए है, आपने ये शो करवाना है आप उसे डिसजॉइंट टू सेट्स की यूनियन में लिख सकते हो और उन चार सबके कार्डिनल नंबर आपके पास सेम होने चाहिए। अब देखें सबसे पहले हमने ऊपर वाली थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी। हमें पता है हम किसी भी किसी भी सेट ए को डिसजॉइंट यूनियन ऑफ काउंटेबल इनफाइनाइट सबसेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि इनफाइनाइट सेट है तो ए को भी हम डिसजॉइंट काउंटेबल यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने कह दिया ए को हम लिख सकते हैं यूनियन ऑफ आई एस आई, वेयर एस हमारे पास जो है काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, अगर हम ए को लिख सकते हैं तो मैं लिख सकती हूँ ए इक्वल टू यूनियन ऑफ आई एस आई है। इसी तरह एस जो है मेरे पास काउंटेबली ये एस भी मेरे पास इनफाइनाइट सेट है तो एस को भी हम अगेन लिख सकते हैं कि हम एक्स को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं डिसजॉइंट यूनियन की फॉर्म में। अगर एस को भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं तो मैं एस को भी लिख सकती हूँ दो सेट की यूनियन में टी आई यूनियन वी आई। तो डैट्स वाई मैंने एस को भी इस तरह लिख दिया। अब ये वाला काम मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि एक सेट को डिस्ट्रॉय करके दो पार्ट्स में लेके जाना था। डैट्स वाई मैंने उसे दो पार्ट्स में डिस्ट्रॉय कर देना है। ए को बी का नेम दे दूंगी, ए को सी का नेम दे दूंगी और कह दूंगी कि आपके पास ये थ्योरम कंप्लीट हो गया। डैट्स वाई पहले सेट को डिस्ट्रॉय किया, अगेन उसे डिस्ट्रॉय करना है, यूनियन को मल्टीप्लाई करें फर्स्ट टर्म के साथ सेकंड टर्म के साथ। अब देखें जिस सेट को आप दूसरे सेट्स में डिस्ट्रॉय करते हो हमेशा वो आपस में इक्विवेलेंट होते हैं। जैसे कि देखें एस को हमने टी और वी यू की यूनियन में वी की यूनियन में डिस्ट्रॉय किया, इसका मतलब ये होगा एस टी के भी इक्विवेलेंट होगा, एस वी के भी इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि कोई भी इनफाइनाइट सेट अपने सबसेट के जरूर इक्विवेलेंट होता है इम्प्रॉपर सबसेट के। तो यहाँ से आप कह सकते हो एस इक्विवेलेंट होगा टी आई के, सिमिलरली एस जो आपके पास इक्विवेलेंट होगा वी आई के। अगर एस इसके इक्विवेलेंट है तो इनकी यूनियन भी आपस में इक्विवेलेंट होगी। ये इक्विवेलेंट रिलेशन बताने का मतलब ये है कि जो इसका कार्डिनल नंबर होगा वही इसका कार्डिनल नंबर होगा। सिमिलरली यहाँ पे ये बताने का मतलब ये है कि जो एस का कार्डिनल नंबर होगा वही टी आई का कार्डिनल नंबर होगा। यानी कि ये सेट को हमने डिस्ट्रॉय भी कर दिया, कार्डिनल नंबर भी सेम है। तो अगर मैं यूनियन ऑफ टी आई को एक बी का नेम दे दूँ और वी आई को सी का, तो देखें यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए को हमने डिस्ट्रॉय करके दो सेट्स की यूनियन में लिख दिया है।
इसकी एक एग्जांपल भी है, देखिए जिस तरह आर है, आर को हम नेगेटिव इन्फिनिटी से 0 में डिवाइड करके और 0 से इन्फिनिटी में डिवाइड करके दो सेट्स की यूनियन में लिख सकते हैं, और ये दोनों सेट्स आपस में डिसजॉइंट हैं। उसके बाद आज के लेक्चर का लास्ट आपके पास थ्योरम है। इस थ्योरम के बाद कार्डिनल एडिशन का टॉपिक कंप्लीट है। इस थ्योरम में आपसे कहा है अगर डी और ई कोई भी कार्डिनल नंबर है और इस कंडीशन के साथ कि डी लेस देन इक्वल टू ई है और ई कोई इनफाइनाइट नंबर है, देन आपने ये चीज़ शो करवानी है कि डी प्लस ई इक्वल टू ई बनता है। इक्वालिटी जब भी शो करवानी हो, एक दफ़ा ये चीज़ शो करवा दो पहली चीज़ दूसरे से लेस है, दूसरी चीज़ पहले से लेस है, तो आपके पास इक्वालिटी आ जाती है। सेट्स की फॉर्म में हम सबसेट शो करवाते हैं, एलिमेंट की फॉर्म में लेस देन इक्वल टू शो करवाते हैं, क्योंकि कार्डिनल नंबर लेस देन इक्वल टू के साथ पार्शियल ऑर्डर्ड है। तो अगर आप डी प्लस ई इक्वल टू ई देखो तो अंडरस्टूड है ई हमेशा डी प्लस ई से लेस होगा। इससे लेस क्यों होगा? क्योंकि देखें ई के अंदर डी ऐड हो रहा है, तो ये एक बड़ी टर्म बन जाएगी, ये छोटी टर्म बन जाएगी, तो आप ऑब्वियसली लिखोगे कि अंडरस्टूड है आपके पास कि ई लेस देन इक्वल टू डी प्लस ई होगा। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दो। सेकेंडली आप देखो क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि डी लेस देन इक्वल टू ई है। अगर हम बोथ साइड ई ऐड कर दें तो देखें आपके पास यहाँ डी प्लस आ जाएगा ई और यहाँ ई प्लस ई। अब ये ई प्लस ई इक्वल टू ई होगा, ये ई प्लस ई इक्वल टू ई क्यों होगा? देखिए हाँ, ये फिर आप 12th थ्योरम की स्टेटमेंट यूज़ करोगे कि किसी भी इनफाइनाइट सेट को आप दो सेट्स की डिसजॉइंट यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हो। और आपको पता है ई और ई बेसिकली एक ही सेट के आपके पास सेम कार्डिनल नंबर है, और जब किसी चीज़ के कार्डिनल नंबर सेम हो तो उनको ऐड करो तो वही आंसर आता है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ई एन के इक्विवेलेंट है, ओ बी एन के इक्विवेलेंट है, इन दोनों के कार्डिनल नंबर भी इक्वल है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ओ प्लस ई इक्वल टू एन है, तब भी आपके पास ये चीज़ रॉन्ग नहीं होगी कि इसका कार्डिनल नंबर अल्फा नल था, इसका कार्डिनल नंबर अल्फा नल था, तो इसका भी कार्डिनल नंबर अल्फा नल था। यानी कि सेम कार्डिनल नंबर को ऐड किया तो आपका आंसर वही आया। इसी तरह सेम कार्डिनल नंबर को ऐड करोगे तो इसका आंसर वही नंबर आ जाएगा। डेट्स वाई आप इसकी जगह पे ई लिख दोगे। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे दो। इसी इक्वेशन और इसी इक्वेशन को जब कंपेयर करोगे तो इन दोनों को कंपेयर करके आप कहोगे कि इक्वालिटी होल्ड करती है। डेट्स वाई ये आपके पास इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पे बच्चों आपका आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। अब आज का लेक्चर सुने, अगर किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लें। ये बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी वजह से असाइनमेंट देने के बावजूद मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अब मुझे बताएं सुन के, अगर कहीं डिफ़िकल्टी है तो हम डिस्कस कर लेते हैं।